And the big headline coming in today, India's Olympic silver medalist Mirabai Chanu has fulfilled the dreams of Indians across the country, is now joining us on the broadcast in conversation with our sports editor Digvijay Singh Deo. Over to you, Digvijay. Yes, there are some moments that you don't forget as a sports person and also as a sports fan. And we've seen one such moment today with Mirabai Chanu winning silver medal at the Tokyo Olympics. It's India's first ever medal at these Olympic Games, and it ends a 21-year-old wait for Indian weightlifting to get back on the podium. Mirabai Chanu is joining me live from Tokyo along with her coach Vijay Sharma. Vijay Sharma is a Dronacharya awardee, of course. Thank you both. आपने हमें ज्वाइन किया. मेरा बहुत लंबा दिन रहा है. It's been a long day and fatigue भी होगी, थकान भी काफी होगी. लेकिन जब आप ओलंपिक पोडियम पे खड़े होते हो तो थकान शायद थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं. हाँ जी पूरा हमने 5 साल से पूरा वेट करके आया है, मेहनत करके आया है, सब कुछ छोड़ के हमने ट्रेनिंग में फोकस करके आया है. तो आज ओलंपिक की पोडियम में खड़े होने की टाइम तो मैं सब भूल गई हूँ खुशी से. तो इसी को ही हमारे सपने थे, तो पूरा हो गया. जी, आप मुझे एक चीज बताइए, कंपटीशन में आप गए थे मेडल जीतने के लिए और जो आपने परफॉर्मेंस दिया मीराबाई, तो परफॉर्मेंस दैट यू गेव दैट डिलीवर्ड अ मेडल, इससे कितनी खुशी है कि जिसके लिए आपने ट्रेन किया था आपने वो अचीव किया. हाँ, मेडल को छोड़ के मैंने परफॉर्मेंस दिया था, तो मैं ये बहुत ही खुशी हूँ कि जब मैं लिव करने जाते हैं तो उस टाइम में मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मेडल तो अपना आप आ जाएगा. मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो वही सोच के मैं स्टेज में जाती हूँ कि जो मेरा लिव दिया है, वेट दिया है सर ने, तो उसी को ही मैं पास करना है. मीरा तो काफी स्माइल कर रही है, लेकिन विजय जी आप अभी भी वो मुस्कान नहीं दिख रही है मुझे. ये आप दोनों की जर्नी है. दिस इज अ जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू. हाउ सेटिस्फाइड एज अ कोच आप हैं? देखिए, सेटिस्फाइड तो कोई भी कोच होगा. आज इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन का कोई दिन हो नहीं सकता लाइफ में, जो आज हमारे लिए हुआ है. हमें मतलब इससे ज्यादा खुशी का दिन कोई लाइफ में शायद आएगा नहीं. थोड़ा सा थक गए हैं तो वो चेहरे पे है, कल से टेंशन में है और कुछ नहीं. इसके अलावा तो खुशी तो बहुत है. ओके मीरा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने के पहले हमें मेडल दिखाइए. शो अस द मेडल. वी नीड टू सी द ओलंपिक सिल्वर मेडल, द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया. Yes, there you have it on your screens, the medal. That is what these sportspersons train all their lives. They train all their lives for that, just that one moment to stand on the Olympic podium. इससे रियो की यादें कैसे आपने मिटा दी? रियो में आपके लिए एक it was a setback for you मीराबाई, लेकिन आपने वो 5 साल आपने फोकस नहीं छोड़ा. आज ये जब मेडल अराउंड योर नेक है, वो सब आपने भुला दिया फाइनली? हाँ, सच बोलूं तो मैंने रियो से बहुत सारी सीखी है, मुझे क्या करना है, क्या कमी है मेरे अंदर में. तो काफी दुखी भी हुई थी क्योंकि हमने रियो के लिए बहुत ही मेहनत किया था, ट्रेनिंग हमने बहुत अच्छा किया था. तो उसी दिन मेरा दिन नहीं थी, तो इसलिए हमारी मेडल मिस हो गई. तो काफी दुखी हुई थी. मैं ऐसा सोच रहे थे कि क्या कमी हो गई थी, मैं क्यों नहीं कर पाया, हमारे मेडल क्यों मिस हुआ. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे मन में, बहुत दुखी थी. तो उसी के बाद सर ने मुझे बहुत समझाया, फैमिली ने और सारी फेडरेशन का सहदेव सर ने मुझे बहुत समझाया था कि अभी आप यंग है, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ऐसे ही मुझे बाद में भी मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं कुछ कर सकती हूँ. जो हो गया है वो भूलने का सोचना है मुझे. तो आगे का मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप थे, तो इसी को मैंने फोकस करके आया था. तो वर्ल्ड चैंपियन बनी मुझे. तो इसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग में भी चेंज किया और मेरा परफॉर्मेंस में भी अच्छा होने लगी थी. तो सब ऐसा ही धीरे धीरे उसने 18 मेडल लिया, ऐसे ही 90 ऐसा मेडल अच्छा हो गई थी. मुझे परफॉर्मेंस में भी काफी चेंज मिला. विजय जी, ये आपसे पहले भी पूछ रहा था. आई वाज आस्किंग यू दिस बिफोर दैट यूजुअली एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स विन खेल रत्नास, द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, और द द्रोणाचार्य अवार्ड व्हिच इज फॉर कोचिंग आफ्टर दे विन ओलंपिक मेडल्स. बट इन योर केस, इन मीराबाई's केस, आपने ये पहले ही अचीव कर दिया. क्या ये एक
क्राउनिंग ग्लोरी है आपके सॉर्ट ऑफ जर्नी का इतने साल का कि एक ओलंपिक मेडल जो इंडियन वेटलिफ्टिंग में 21 इयर्स का वेट था, आज आप लोग ने ये कर दिखाया। और दूसरी बात कि मीराबाई को उस फेज से निकाल के यहाँ एक चैंपियन बनाने में जो जर्नी रही है, इसके बारे में हमें बताइए। ये जो मीराबाई को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, और उसी दिन सेम में मुझे भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, वो एक हम दोनों के लिए बूस्टअप था। वो अवार्ड ने एक बूस्टअप का काम किया। हमने और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली उस अवार्ड से हमें, कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है और ओलंपिक का मेडल लेना है। जो रियो की कसक थी वो आज पूरी हुई है। जो एक चीज हमारे से छूट गई थी आज हमें वापस मिल गई है। तो वो जर्नी जो है 5 साल की रही, लेकिन वो 5 साल में हमने और भी काफी कुछ अचीव किया। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने रिकॉर्ड किया, कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड किए, वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो एक लंबा प्रोसेस है। मेहनत करते गए मीरा ने, बहुत डिटर्मिनेशन और बहुत लगन के साथ काम किया, बहुत ईमानदारी से किया, जो बहुत कम प्लेयर करते हैं, और उसका रिजल्ट है कि आज हमें ये मिला। और जहां तक रहा वो एक डिप्रेशन से बाहर निकलने की बात, तो ये मैंने काफी बार मीडिया में बताया कि मीरा जो है बहुत मेंटली स्ट्रांग है, और प्लेयर्स को प्रेरणा लेनी चाहिए कि सेटबैक लाइफ में आते रहते हैं, उनसे हारना नहीं है, और हम किसी भी सेटबैक से उभर के कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। जी, मेरा से एक सवाल मुझे जरूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी थी, आप लोग को पता था कि जो चाइनीज वेटलिफ्टर थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन आप गए थे वहां पे मेडल जीतने के लिए, और आपने किस तरह वहां पे मीरा आपने स्ट्रैटेजाइज किया, कहां आगे कहां नीचे, कहां थोड़ा वो डराने का, वो कैसे आपने किया? क्योंकि आपकी लिफ्ट्स परफेक्ट थी, 89, 84, 87 इन द स्नैच, और फिर 110 जिसमें मेडल शायद पक्का हो गया, 115 में तो कंप्लीटली पक्का हो गया कि सिल्वर होगा। हम स्नेच से शुरू हो गए थे, हम सिल्वर में तो आ गया है। तो हमने पूरा फाइट किए थे कि हम गोल्ड जीतने के लिए और ओलंपिक का रिकॉर्ड करने के लिए। 115 में हम ओलंपिक का रिकॉर्ड हो गया था, फिर उन्होंने 16 किया था, तो 17 किया तो ओलंपिक का रिकॉर्ड होने थी। तो मैंने बहुत कोशिश किया रिकॉर्ड करने के लिए, पर मैंने पूरा मन से दिल से मैंने फाइट किया थी साइना के साथ। ये जो आपने फाइट किया हमने देखा। विजय जी, फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू एज यू टोल्ड मी। जब आप मीरा से आप जर्नी की बात करते हैं, देयर वर सम इश्यूज एज वेल जो लॉकडाउन के वजह से आए। वो ट्रेनिंग हो रही थी पिछले साल ओलंपिक्स के लिए, देन द लॉकडाउन हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली बॉडी में कुछ इश्यूज थे। आप लोग यूएसए 2 बार गए थे, बायोमैकेनिक्स भी आपने किया। तो हमें यह बताइए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रॉ टैलेंट ऑफ एन एथलीट, एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनाने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ा? देखिए, टैलेंट जरूरी है, नो डाउट, बट टैलेंट अगर खाली है तो वो काम नहीं आएगा। आपका डिसिप्लिन, कितने आप डिसिप्लिन हैं, आपके अंदर भूख कितनी है, वो टैलेंट के साथ साथ बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेयर को ओलंपिक लेवल तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन होना और एक कुछ पाने की भूख होना अपने अंदर बहुत जरूरी है। उसके बिना इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मीरा भाई, आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि सर ने बोला, आपके कोच ने, कि ओलंपिक मेडल जीतने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी होनी पड़ती है। तो आज जब ये मेडल हो गया, जब ये 5 इयर्स का जर्नी कंप्लीट हुआ मीरा भाई, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू, एंड बी, जब आप घर आएंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर को कि 1 महीना नो ट्रेनिंग, या क्या वो चीज आप करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाए पिछले 1-2 साल में? सबसे पहले तो मैं घर जाना चाहती हूँ कि हमने बहुत साल से मैंने घर नहीं गई है, क्योंकि हमको ये ओलंपिक मेडल लेने थे, हमारी सपने थे, इसको पूरा करने के लिए मैंने घर बहुत सालों से मैंने नहीं गई। तो अभी पूरा हो गया है, सर का सपना भी पूरा हो गया। तो मैं घर जाके कुछ दिन में मम्मी के साथ, फैमिली के साथ में रहना चाहती हूँ। फिर ट्रेनिंग तो करते रहेगी, ट्रेनिंग नहीं, अभी और बहुत सारे कुछ करना है, तो हम ट्रेनिंग करते रहेगी और एंजॉय भी करेंगे।
ओके, कुछ साल पहले आप मेरे शो पे आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, उसमें मेरी कॉम भी थी और आपके लिए वो एक सॉर्ट ऑफ आइडल है। आज हम वीडियो देख रहे थे आपके फैमिली मणिपुर, कितनी सारी वहां पे जॉय था। तो आज आपको लगता है आप खुश इसलिए भी हैं कि एक मेरी कॉम जो आइकॉन थी फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नॉर्थ ईस्ट से, और आज जो आप इतने साल से अच्छा कर ही रहे थे लेकिन अल्टीमेट जो मेडल होता है ओलंपिक मेडल वो भी आ गया, तो आज आप दोनों एक साथ आइकॉन्स बन गए हैं। हाँ, उसकी भी खुशी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मेरा है मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। तो सबसे पहले ये ओलंपिक के लिए मैंने सबसे पहला इंडिया के लिए मेडल लिया, और सबका सपना भी थी, सबने मेरे लिए प्रे किया है एक मेडल जीते। जो भी मणिपुर से पार्टिसिपेट किया है उनको भी सारी गांव ने प्रे किया है सबको मेडल आए। तो उसकी वजह से जब घर पे सारी गांव वाले सब घर पे खुशी मनाए किया है। ओके, फाइनल क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो। बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, प्राइम मिनिस्टर से आया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ट्वीटेड, लॉट ऑफ अदर पीपल हैव आल्सो विश्ड यू, बट सबसे मेमोरेबल क्या था जो आज आपको किसी ने विश किया है, आपको शेयर कर पाएंगे? सबसे अच्छा हुआ है, मुझे सपना जैसा लगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ था, किसी के साथ भी हुआ है कि वो पता नहीं, पर मेरे साथ नहीं हुआ था। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे डायरेक्टली कॉल करके मुझे दिया था, तो कांग्रेस बोला, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। सपना जैसा मुझे लगा था, सर ने मुझे कॉल करके बधाई दी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, मीराबाई चानू, आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और आपके कोच ने मुझे भूल भी देता। So thank you so much for joining us and many congratulations once again. आपने ऑलरेडी देख लिया कि इंडिया में किस तरह एक्साइटमेंट है। आप वापस आइए, मुझे नहीं लगता आप कुछ और दिन ट्रेन कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन on the behalf of everyone here at WION and all our viewers, thank you so much for putting India on that medal tally. Thank you also to your coach, Dronacharya Awardee, Mr. Vijay Sharma. Okay, Mirabai Chanu then joining us from Tokyo at the Athletes Village. This is a time for her to celebrate. An entire nation is celebrating. That's it from me here.